अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर के अंदर एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं जो कि 1.54 है। और 1.54 के अंदर जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को डील किया था, आज भी इसी ट्रांसफार्मर को हमने डील करना है। और उस ट्रांसफार्मर के अंदर हमने जो चीज़ें निकाली थी वो टर्मिनल वोल्टेजेस वगैरह निकालना सीखा था। अब जो ये न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें इम्पिडेंस निकालनी होगी कि आपका जो करंट है वो इस दोनों ट्रांसफार्मर से बराबर ही फ्लो करे। ठीक है ना। तो सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि टू सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है ए एंड बी। डेटा आपको दिया हुआ है, एक ए ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है, ये फिर बी ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर देखें रेफर्ड आपको दिया गया है कि रेफर्ड है आपके पास इम्पिडेंसेस, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आपको पता चल रही हैं यूनिट के साथ कि ये आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। ठीक है। फिर वी बी आपको गिवन है, वी ए आपको गिवन है। दिस टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड इन पैरेलल। ठीक है ना। इसमें इसने बात की गई है कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर है वो इस तरीके से ही बनेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से पैरेलल कनेक्टेड होंगे टू अ लोड ऑफ इम्पिडेंस 5.53। और आपके पास जेड एल आपको दे दिया गया है, लोड आपको दे दिया गया है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैलकुलेटेड कनेक्टेड इन सीरीज विद ट्रांसफार्मर बी सो डैट लोड करंट इज शेयर इक्वली बिटवीन दी टू। तो सिंपल आपको ये बोला गया है कि आपका सिंपल यहाँ पे रिएक्टेंस निकालनी है। किसकी निकालनी है यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बी की दी गई है। तो एक्स आप बोल सकते हैं कि रिएक्टेंस निकालनी होगी उसकी। ठीक है ना, इस सवाल के अंदर। तो अब वो किस तरीके से होगा, अब हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप आ जाएं इस सवाल के अंदर, इस सवाल में आप आने के बाद सबसे पहले तो डेटा बना लें आप। ये कितना गिवन है 510, और ई बी आपके पास कितना गिवन है 500 वोल्ट। और इसी तरीके से जेड है आपके पास है यहाँ पर 0.4 प्लस जे 2.2 ओम्स। ठीक है। जेड बी आपके पास है 0.6 प्लस 0.17 ओम्स। ठीक है। तो ये आपको दे दिया गया है और आपको लोड भी दे दिया गया है, लेकिन लोड की नीड नहीं है हमें। हमें एक्स फाइंड आउट करना है ऑफ ट्रांसफार्मर बी। तो मैं यहाँ पे T2 लिख रहा हूँ तो समझने के लिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले फिगर बना लूँगा। जब जहाँ पे आपको लगता है कि फ़िगर बनानी चाहिए आप वहाँ पे अपने फिगर बना लें। ट्रांसफार्मर 1 ये आपको गिवन है यहाँ पर। फिर ट्रांसफार्मर 2 ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। और फिर यहाँ पे आपके पास लोड आ गया। तो जेड एल भी आपको गिवन है। यहाँ इस पॉइंट का आपको पास इस पॉइंट का नहीं, खैर इस पॉइंट का आपके पास वोल्टेज गिवन है 510, और ये 500 वोल्ट है। यहाँ पे जेड ए आपको गिवन है और ये जेड बी आपको गिवन है। ठीक है ना। ये आपने सर्किट बना लिया है। अब यहाँ पर आप आ जाएं। अब आपको निकालनी है एक्स, निकालना है कहाँ का। अब आपको फाइंड जो करना है वो इस पॉइंट का, इस पॉइंट को आपको फाइंड करना है एक्स। बेशक आपको गिवन है, अब वो आपको क्यों फाइंड करनी है मैं आपको अभी रीज़न बताता हूँ। उसने हमें सवाल में क्या बोला गया है कि आपको रिएक्टेंस फाइंड करें कि आपका जो सर्किट है वो इक्वल करंट शेयर करे। कितना करंट, करंट इज शेयर इक्वली सो डैट द लोड करंट इज शेयर इक्वली बिटवीन दी टू। के मतलब कि दोनों में से करंट क्या हो, इक्वली पास हो। तो आप हम वहाँ पर वैल्यू क्या रखें कि इक्वल पास हो। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। तो इक्वल पास होने के लिए आपके पास कंडीशन होगी कि आपके पास I1 का रेशियो और I2 का रेशियो क्या होना चाहिए। I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। अब ये I1 I2 क्या है, मैं यहाँ पे सिंपल इसको IA का नाम दे देता हूँ और फार्मूला में बना देता हूँ सिंपल। ये फार्मूला इसको आपको याद करना पड़ेगा। जिसका करंट निकालना है आपको इसको EA रखना है, और सिंपल ZB जो दूसरे वाले का आपको माइनस करना प्लस करना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करवाना है। फिर देन प्लस, फिर आपके पास EA माइनस हायर माइनस लोअर होगा। ठीक है ना। माइनस EB इंटू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा Z लोड। Z कौन सा आएगा आपके पास, लोड का आ जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना होगा ZB। तो जिसका निकालना उसका रखेंगे और रेजिस्टेंस दूसरे का माइनस कर देंगे इसके अंदर, और ये यहाँ पे ये चीज़ कॉमन रहेंगी।
ई ए माइनस ई बी और जेड एल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर ये रेशियो क्यों इस तरह हुआ है, अब उसने क्या बोला है, इसका रेशियो का क्या मतलब है, अगर मैं ये भी ना लिखूँ, अगर ये भी समझाने के लिए ना लिखूँ, मैं बोलता हूँ ये भी कुछ नहीं है। उसने कंडीशन क्या दी थी कि आपका करंट शुड बी पास इक्वली, करंट विल फ्लो इक्वली ठीक है ना। तो I1 या आई ए बोल दो, आई ए इज इक्वल टू आई बी हो जाएगा, ऐसा ही है। और आई ए अपॉन आई बी कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 1। तो ये रेशो निकल के आ गया था। ठीक है, हमें जो इस्तेमाल करना है वो हमें ये इस्तेमाल करना है, तो आप इसको भूल जाएं। तो आई ए इज इक्वल टू आई बी आपको यूज़ करना है, तो या आप इससे अच्छा पहले इसको ही यूज़ करें, इस वाले फॉर्मूले का। अब इससे और सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टार्टिंग में ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं आई ए। अब आई ए किसके बराबर था, ई बी के। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, ई ए इंटू जेड बी प्लस ई ए माइनस ई बी इंटू जेड अपॉन, और ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई बी जेड ए माइनस ई ए माइनस ई बी इंटू जेड, जेड एल है या जेड बोल दें। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रखना है, सब चीज़ें आपको मालूम है। ई ए हमारे पास क्या है, 510। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ 510। ठीक है ना, और जेड भी आपके पास क्या है, जेड भी आपके पास है 0.6 और 0.17, 0.6 और 0.17, 17 टाइम जे, फिर प्लस 500 माइनस, क्योंकि ये 510 था, ये 510, ये 500 था, तो मैं चले यहाँ लिख देता हूँ माइनस 500। और z कितना है आपके पास, z आपके पास लोड वाला है, तो लोड कितना है 5 + 3j ओम्स। ठीक है ना, यहाँ से मैंने ये देखा है 5 + 3j ओम्स, और ये था 0.5 और 2.2। ठीक है, तो 5 + 3j ओम्स। ठीक है, ये आ गया 5 + 3j, और इसी तरीके से डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे किससे, 500, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0. आई थिंक तो 0.4 प्लस 0.22 ये सही है। और इसको अगर मैं कर दूंगा तो 10 में लिख रहा हूँ सिंपल, यहाँ पर इसको माइनस करवा के, क्योंकि ए माइनस ई बी ऊपर वाले निकल के आएगा, और यहाँ पे मुझे लगाना होगा माइनस, तो माइनस कर दूंगा मैं इसको, माइनस, और यहाँ पर z लिख दूंगा 5 + 3j। ठीक है, यहाँ तक मैंने काम कर लिया, और ये इक्वल टू 1 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस वाली वैल्यूज़ को, इन वाली वैल्यूज़ को अगर यहाँ से आप देखें 10 कॉमन निकाल दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी इन शॉर्ट 10 आएगा। अगर मैं इसको मिटा के लिख दूँ, या मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ कि ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 आएगा निकल के। अगर मैं पूरी वैल्यू को 10 से डिवाइड करवा दूँ, ठीक है ना, 10 कॉमन निकालता हूँ ऊपर से भी नीचे से भी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 51, 0.6 प्लस 0.17 जे, प्लस जब 10 यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो प्लस आ जाएगा 3 जे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, इंटू 0.4 प्लस 0.22 जे माइनस 5 + 3j। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के अपना आंसर ले आए। पहले सिंप्लीफाई कर लें, कैसे, 50 को अगर मैं 4 से करूँगा तो आंसर आएगा 20। आप इसको कैलकुलेटर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये निकल के आएगा 20। ठीक है, प्लस, और 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 2.2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा
5 to the 10 and 11.4 आई थिंक 11.4 निकल के आपके पास आ जाएगा, बल्कि नहीं 11.4 नहीं, सॉरी 110 जे एंड -5 + 3 जे इज इक्वल्स टू 51 को 0.6 से करेंगे तो ये देखना पड़ेगा मुझे। 51 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 51 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो ये आ जाएगा 30.6, ठीक है। एंड प्लस इसी तरीके से 0.17 के साथ जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय 0.17 तो 8.67 आपके पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, मेरी एक गलती हो गई है। यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में आपके साथ रखवाना था x, क्योंकि हम यहाँ पर जो फाइंड कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर b की हम रेटिंग मालूम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप रखेंगे x। ये मिस्टेक हो गई है तो आपने इसको करेक्ट कर लें। ये 0.17 हम बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे, ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट होकर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी जो चीज़ जहाँ पर कॉमन आ रही होगी हमने वो चीज़ वहाँ निकालनी है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सॉल्व करने पर आपके पास ये बनना चाहिए 20 में से ये 5 या 15 आ जाएगा, और इसको कर दूंगा तो ये बन जाएगा, अच्छा माइनस था ना, ये माइनस ये था तो ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 117 टाइम जे इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास एक्स जे आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे 0.6, तो सिंपल ये आपके पास बन जाएगा 30.6 + 51 XJ, सही है। और आगे का 5 भी था तो हम यहाँ पर इनको ऐड अप करते हुए चले जाएंगे, सम कर देंगे इसको। ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखें मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है जब ही, तो 3J, ठीक है। जब भी यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई थी, अब यहाँ पे इसको करते हैं तो 35.6 बन जाएगा, प्लस J कॉमन निकाल लेंगे और 51X + 3, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको एक काम करना है कि अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड लेना है। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड मैंने बोला, मैंने स्क्वायरिंग का कुछ नहीं बोला आप लोगों को, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला कि टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिया जाता है, अंडर रूट लगाते हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगाते हैं और अंदर वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देते हैं। जब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हम वहाँ से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे और स्क्वायरिंग वाली टर्म को सिंपल लिख लेंगे। क्या मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायरिंग नहीं कर रहे। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि a + bj है इज इक्वल्स टू c + dj है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड इसका बराबर हो जाएगा कि जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो a + bj, dj कह रहा हूँ, b² इज इक्वल्स टू c + d का स्क्वायर और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो a² + b² + c² + d² बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्म के अंदर हमें लिखना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, ठीक है ना। फॉर अंडरस्टैंडिंग आप लिख लें यहाँ पे, एक मिनट ज़रा यहाँ पर लिख लें फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिखना है कि a² + b², तो a² + b² आपके पास कौन सा होगा, ये वाली टर्म्स होंगी, ठीक है ना। इन टर्म्स को आपको लेके लिखना है। तो 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 117 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, 117 का स्क्वायर, क्योंकि जे है ना तो वो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बन जाएगा 13689 13689 13689 13689, ठीक है ना। 13689 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35.6 का भी स्क्वायर करना है
पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ, सिंपल है एज इट इज़ ही। कौन सी वाली 51x प्लस 3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, प्लस, क्योंकि ये स्क्वायरिंग है, हमने फार्मूला ओपन नहीं करना, हमने बस इसको सिंपल यहाँ पे रखना है, और 35.6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 35.6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1267, ठीक है, 1267 बन गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम सिंपल ऐड कर देंगे, और इसको वहाँ जब लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो फ़ौरन से कर लेते हैं इसको, 225 प्लस 13689 माइनस 1267, ठीक है, 12647 हो गया आपके पास, 12647 इज इक्वल्स टू, इसको मैं ज़रा मिटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 51x प्लस 3। अब ये प्लस 3 को अगर मैं वहाँ ले जाऊँगा तो -3 बन जाएगा, और डिवाइड बाय मैं क्या, अच्छा यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, अंडर रूट लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो इस वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 112.45, ठीक है, और 51x प्लस 3 -3 कर देंगे, तो 109 आपके पास निकल के आ जाएगा, 109.4, 109.4। अब 51 से डिवाइड करवा दें इसको, सिंपल डिवाइडेड बाय 51, तो 2.14 आपके पास निकल के आ गया है, तो 2.14 आपके पास x निकल के आ गया है, ठीक है ना, ये आपके पास जे में होगी, आपको पता है, तो ये अभी आपके पास x निकल के आ गया। अब उसने कहा था कि हम उसके अंदर कितनी ऐड कर दें, हम इसके अंदर क्या करें कि आपके पास जो करंट हो वो बराबर हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, सोचना क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं दोनों चीज़ें नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वोल्टेज है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है ना, एक वोल्टेज आपके पास कितना था, 510, और दूसरा था आपके पास 500 वोल्ट। अब मुझे ये बताएं, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है वो करंट क्या देगा, ट्रांसफार्मर है ना, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है वो करंट कम डिलीवर करेगा, और ये करंट क्या कर रहा होगा, ये ट्रांसफार्मर 2 था, ये मेरा ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज इसका कम है थोड़ा सा इससे बनिस्बत इससे, क्योंकि हम इससे कंपेयर करवा रहे हैं इसको, तो इसका करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जब करंट ज़्यादा होगा तो करंट को लिमिट करने के लिए, अगर मुझे करंट को कम करना है, ठीक है, तो अच्छा सॉरी, मुझे अगर करंट को ज़्यादा करना है ना, क्योंकि मुझे और ज़्यादा करना होगा ताकि ये चीज़ बराबर हो जाएंगी, इस वोल्टेज के मुताबिक आपको करंट दे, तो आप वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1.7 में से, तो आपके पास XT आ जाएगा, मतलब कि X टोटल आ जाएगा। तो 2.14 अगर आप माइनस कर देंगे 1.7 को, तो क्या निकल के आ जाएगा वो देख लेते हैं। आई थिंक 0.7 निकल के ही आएगा, माइनस क्या था 1.7 जो आपके पास गिवन था वहाँ पर। अच्छा 0.44 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर हम आएंगे और अपना आंसर लिख देंगे 0.44, सही है। तो कहाँ गए, 0.44 आपके पास ये निकल के आ गया। अगर हम वहाँ पर ये इम्पिडेंस लगा देंगे, ये रिएक्टेंस लगा देंगे, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल बराबर वर्क करेगा, और इस तरीके से चीज़ें आपकी जस्टिफाई रहेंगी, ताकि आपका जो दोनों अब जनरेटर हैं वो एट अ टाइम सेम करंट आपको डिलीवर करके दे रहे होंगे। तो आज के न्यूमेरिकल बस इतना सही था, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल की तरफ कौन सा हम करेंगे। आई थिंक हम करेंगे 1.53 या 1.56, ठीक है।